हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का जो आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। दोस्तों, आपका पिछला कट ऑफ कितना था और आपको इस बार सिलेक्शन लेने के लिए आपको कितना नंबर का सेफ स्कोर आपको अपना मॉक टेस्ट में मान के चलना चाहिए, और दोस्तों आपको कितना नंबर टारगेट करना चाहिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस बार आपका जोन वाइज वैकेंसी नहीं है, और जोन वाइज वैकेंसी ना होने के कारण दोस्तों इस बार आपका सिलेक्शन लेना थोड़ा आसान हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि जब जोन वाइज वैकेंसियाँ होती हैं तो वहाँ पे आपको जोन चूज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और इसलिए दोस्तों कहीं किसी जोन का जो कट ऑफ होता है बहुत ज़्यादा हाई जाता है, और कहीं किस जोन का कट ऑफ होता है वो बहुत लो होता है। उसमें आप ये सोचते हैं कि यदि मैंने इस जोन से फॉर्म डाला होता तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। तो इसलिए दोस्तों आपको इस बार ये सब कुछ नहीं सोचना था, आपने अपना फॉर्म भर दिया है। आपका एक कट ऑफ लगेगा ऑल इंडिया कट ऑफ, उसमें आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, और आपका जो फीमेल होती हैं उसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी का कट ऑफ लगने वाला है केवल और केवल। आपका जोन वाइज कट ऑफ नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसलिए आपका जो इस बार सेफ नंबर हो सकता है वो आपका क्या हो सकता है, पिछली जो कट ऑफ है उसका एनालिसिस करके आपको मैं बता रहा हूं कि यदि आपका इस बार मॉक टेस्ट में अभी इस समय इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इस बार हो सकता है। दोस्तों, पिछली बार जो आपका कट ऑफ लगा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिकल के लिए आपका जो कट ऑफ लगा था ये आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, और इस नॉर्मलाइजेशन में कहीं किसी जोन में आपको 20 से 25 नंबर, तो कहीं आपका जो है 35 नंबर तक का आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। तो इसलिए आप इसको देख के बहुत ज़्यादा चौंकिएगा नहीं, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि आपका ये 2018 की वैकेंसी है। दोस्तों, आपका 2018 से पहले, दोस्तों 2018 में आपका ऑनलाइन एजुकेशन नहीं था, तो इसलिए इस बार आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जोन वाइज वैकेंसियाँ थी, और जोन वाइज वैकेंसी होने के कारण आपका जो जोन वाइज कट ऑफ लगा था अलग अलग लगा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इसको वीडियो को रोक के देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा कि आपका किस जोन में कितना कट ऑफ लगा था। दोस्तों, यहाँ पे आपका मेल का कट ऑफ और फीमेल का कट ऑफ यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा जो आपका फॉर्म पड़ा था, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका फॉर्म पड़ा था फीमेल का वो आपका 9 लाख के आसपास था, और आपका जो पेपर देने लड़कियां गई थी वो 4,68,000 के आसपास आपका लड़कियां पेपर देने गई थी। वही बात करते हैं लड़कों की, तो जो लड़के थे उनका जो फॉर्म पड़ा था 49 लाख के आसपास पड़ा था, और जो लड़के पेपर देने गए थे लगभग आप ये मान के चलिए कि 30 लाख के आसपास लड़कों ने पेपर दिया था। दोस्तों, वही बात करते हैं कि आपका जो फाइनल कट ऑफ था वो कितना लगा था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका जो फाइनल कट ऑफ है यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो भी जोन वाइज था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी जोन का आपका ओबीसी का 61 है, तो किसी जोन में आपका ओबीसी का 120 में 120 भी आपको देखने को मिला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल का जिसमें 120 गया है ओबीसी का, वहाँ पे जनरल का 117 गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना हाई कट ऑफ गया था और कितना लो भी कट ऑफ गया था, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस बार आपको करना क्या है कि आपका लगभग आप ये मान के चलिए कि ऑल इंडिया कट ऑफ लगने वाला है। तो यदि आप अपना इस समय मॉक टेस्ट में यदि आप जनरल से हैं या ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका यदि इस समय 90 प्लस या 90 के आसपास यदि मॉक टेस्ट में नंबर आ रहा है तो आप अभी सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी बहुत बड़ा खेल करता है। दोस्तों, उस बार आपका जोन वाइज कट ऑफ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज था। मैं आपका 90 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। इस बार 90 इसलिए होगा, रॉ मार्क आपका ये है क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन तब नहीं था, अब आपका ऑनलाइन एजुकेशन आ चुका है, और हर एक लड़का जो भी पढ़ने वाला है उसके पास अब ये कमी नहीं है कि मेरे पास मटेरियल नहीं है और मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। तो इसलिए यदि आपका 120 में 190 आ रहा है तो आप अपने आप को अभी सेफ मान के चल सकते हैं। वहीं बात करते हैं जो अन्य कैटेगरी के हैं, जैसे आपके मान सकते हैं कि जो एससी हैं या एसटी हैं, वो यदि इस समय उनका 80 के आसपास आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिएगा। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो अपने आप को ये टारगेट बना के चलिए कि वो भी लगभग आप 75 से 80 के आसपास टारगेट करें, कि वो भी 75 से 80 के आसपास यदि टारगेट करेंगे तो आपका जो फाइनल एग्ज़ाम का प्रेशर होता है
वहाँ पर भी थोड़ा प्रेशर लेने के बाद कुछ नंबर घटता है, 2 से 4 क्वेश्चन आप कम ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो इसलिए आपका आफ्टर एनालाइजेशन सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से एक एनालिसिस। आपका मॉक टेस्ट में अभी इतना कम से कम आना ही चाहिए। यदि अभी आपका इतना नहीं आ रहा है तो आपका अभी तैयारी अधूरा है और आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। हेलो दोस्तों, यदि आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आया है स्टडी गाइड, और आपका मॉक टेस्ट आपका ऑफलाइन रहने वाला है। उसी के साथ आपको दोस्तों रीजनिंग चैप्टर वाइज 6000 प्लस एमसीक्यू टीसीएस बेस्ड रहेगा। उसी के साथ आपका मैथ चैप्टर वाइज रहेगा और आपका सामान्य अध्ययन भी चैप्टर वाइज रहेगा। दोस्तों आपका मैथ में 6000 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, और वही बात करते हैं सामान्य अध्ययन की तो 6900 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप अभी इस बुक को खरीद सकते हैं।